हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग त्रिकोणमिति का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो देख रहे हो, यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा पे गया है और आपके एग्जाम में आने की पूरा संभावना है मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। यहाँ पे 5 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका कि साइन ए माइनस बी बराबर 1 है और कॉस ए प्लस बी बराबर √3/2 है। तो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था मेरे प्यारे साथियों कि साइन ए माइनस बी बराबर 1। तो इसका मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे समझना कि ये देखो साइन के रूप में जो लिखा हुआ है, साइन ए माइनस बी और क्या है, ए माइनस बी है और बराबर में क्या है आपका 1 है। अब यहाँ पे हम किसका मान 1 बैठाएंगे। तो देखो साइन यहाँ पे जो मान बैठाना है ना, कि साइन कितना डिग्री का मान यहाँ पे आपको बैठाना है, कि साइन कितना का मान 1 होता है। और यहाँ से आपको क्या करेंगे, तो यहाँ से साइन का मान इसलिए बैठाना है क्योंकि देखो साइन यहाँ पे दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया रहेगा उसी का यहाँ पे मान आपको बैठाना रहता है। तो अब आपको पता होगा कि साइन एक किसका मान होता है। यहाँ पे देखो साइन जो यहाँ पे 1 होता है, वो साइन होता है आपका 1 जो होता है ना, वो साइन आपका साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का 0 होता है, साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 1 के पास क्या लिख देंगे, यहाँ पे साइन ए माइनस बी हो जाएगा और 1 के पास लिखेंगे साइन कितना, तो साइन लिखेंगे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको जिस फॉर्म में दिया रहेगा उसी का यहाँ पे मान आपको बैठाना है। यहाँ पे कॉस रहा था तो यहाँ पे कॉस का मान बैठाते, ठीक है। आपको यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ से देखो क्या होगा, तो यहाँ से आपका इधर भी साइन इधर भी साइन, तो देखो साइन साइन कट जाएगा, ठीक है। साइन साइन कटेगा तो बचेगा यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 90, तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेम इस तरह मैंने इस फॉर्म को कर लिया। अब इसका नाम रख दो समीकरण 1। चलो अब यहाँ पे सेम फॉर्म को इसी तरह इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया है कॉस ए प्लस बी दिया है और बराबर आपका दिया है √3/2। अब यहाँ बताओ आपकी यहाँ पे किसका मान पुट करेंगे, साइन का या फिर कॉस का। तो जिस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे कॉस के रूप में दिया तो यहाँ पे कॉस ही का मान बैठाना है। तो अब यहाँ पे √3/2, तो √3/2 किसका मान हो, कॉस कितना का मान होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखो √3/2 जो होता है ना, √3/2 वो कॉस 30 डिग्री का मान आपका √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। √3/2 के पास क्या होगा, तो √3/2 के पास आपका हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का बी होगा। यहाँ पे √3/2 कॉस 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे कॉस 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से देखो कॉस से कॉस आपका कटेगा, तो यहाँ पे बचा क्या, 30 डिग्री बचा, ठीक है। अब यहाँ से देखो a प्लस बी था, यहाँ पे क्या 30 डिग्री तो हो गया, a प्लस बी बराबर में क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कर दो। अब इसका नाम रख दो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए और बी का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर में आपका पूछ रहा था कि ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को माध्यम से हल करके यहाँ से ए और बी का मान हम ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे समझना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मेरे प्यारे साथियों बताओ कि समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है। तो समीकरण 1 आपका यहाँ पे है a माइनस बी बराबर आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर क्या है, तो यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री है। अब यहाँ से इसको हल करना है। तो देखो यहाँ से हल कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ध्यान से देखना कि ये जो a है ये प्लस में, ये भी a प्लस में, लेकिन b के आगे क्या माइनस है और b के आगे प्लस है, मतलब b आपका माइनस में है। तो देखो एक माइनस बी और एक प्लस बी, तो प्लस माइनस बी आपका खत्म हो जाएगा। चलो यहाँ पे a और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा बराबर 90 में। देखो ये 90 प्लस में और 30 भी प्लस में, तो 90 और 30 100 कितना होता है, 9 3 12 120 डिग्री, ठीक है। 90 और 30 120 डिग्री होता है। यहाँ से a का मान निकालना है, तो a के साथ गुना में क्या 2 है, तो हम पहले 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे,
तो ए के साथ गुना में जो दो है, ए का गुणांक दो है, जब हम इसको बराबर को उधर करेंगे तो चल जाएगा भागा में। ठीक है, तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 120 डिग्री बट्टा में क्या होगा, दो होगा। जो ए का गुणांक दो था ये गुना वाला आ गया भागा में। अब देखो दो से कटेगा ये, 2 छक 12 मतलब 60 बार में। तो ए का मान मेरा आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री आ गया। चलो ए का मान तो मैं निकाल, लेकिन बी का मान आप कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बी का मान निकालने के लिए हम ए का मान को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक में रख करके हम बी का मान निकालेंगे। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हो या फिर समीकरण 2, किसी एक में रखना है लेकिन। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में। आप दो में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का मान किस में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो ए माइनस बी बराबर, ए माइनस बी बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। चलो ए का मान आपका क्या है, तो ए का मान आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ए के पास क्या बैठाना, 60 डिग्री, क्योंकि ए का मान हमको बैठाना है। चलो माइनस बी, तो माइनस बी हो गया बराबर हो गया 90 डिग्री। चलो यहाँ से अब कर देंगे अंक वाला को अंक तरफ। तो ये देखो ये 60 जो है प्लस में है, जब प्लस वाला 60 को हम उधर करेंगे, ठीक है, ये प्लस वाला 60 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वाला 60 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी, सिर्फ माइनस बी बचेगा क्योंकि इसका आगे माइनस है। ये प्लस वाला जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, 90 का 90, ये प्लस वाला आएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में 60। चलो माइनस बी का बी, और 90 में से 60 घटेगा तो क्या बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो यहाँ पे बी का मान आ गया आपका माइनस में 30 डिग्री आ गया, और ए का मान आपका हो गया, अब देखो माइनस बी था, बी का माइनस को इधर कर दिया, तो इधर आप इधर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अंक के साथ होता है ये। तो यहाँ पे हो गया माइनस 30 डिग्री बी का मान हो गया, और ए का मान आपका हो गया 60 डिग्री, और बी का मान आपका हो गया माइनस में 30 डिग्री, जो बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हो। तो फाइनली मैंने यहाँ पे ए और बी का मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल लिया। अब देखो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर का बहुत ही आसान तरीका से भी सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में दिया है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, और tan यहाँ पे दिया है tan a प्लस बी बराबर आपका √3 हो। तो यहाँ पे a और b का मान इसका भी निकालना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसको भी अंत तक देख के जाना। तो यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर में दिया था कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 तथा tan a प्लस बी बराबर √3 है। ठीक है, तो देखो tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो यहाँ पे tan का जब ये tan के रूप में दिया, तो यहाँ पे tan कितना का मान यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे tan का मान बैठाना है। तो यहाँ पे tan कितना का मान 1/√3 होता है, समझना यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी का b लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 1/√3 है, तो tan यहाँ पे कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, यहाँ पे समझना। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका कॉपी में जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे tan जो होता है ना, tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है। तो 1/रूट के पास क्या बैठेगा, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/रूट, जहाँ पे वहाँ क्या लिखेंगे, tan का 30 डिग्री। चलो यहाँ से एक काम करना, यहाँ से आपको tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर में क्या है, तो 30 डिग्री का 30 डिग्री हो गया। चलो इसका नाम क्या रखना, इसका नाम समीकरण 1 रख देना। चलो सेम तरीका इधर भी करना, तो tan a प्लस बी है, बराबर में आपका क्या है, तो बराबर में आपका √3 है। तो √3 जो होता है ना, वो tan कितना डिग्री का मान होता है। तो देखो यहाँ पे √3 जो होता है ना, वो tan आपका होता है, tan आपका 60 डिग्री का मान होता है। देखो यहाँ पे tan का tan है, और tan 60 में आपका यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 के पास tan 60 डिग्री, tan यहाँ पे a प्लस बी का b हो गया, और यहाँ पे हो गया tan का 60 डिग्री। ठीक है, चलो tan 60 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ से देखो tan से tan कटेगा, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी बराबर में क्या है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हो गया। अब इसका नाम रख दो समीकरण 2, रख दो समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको हल कर लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से कर लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, और समीकरण 2 आपका है a प्लस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री है।
ठीक है। अब यहाँ से काम क्या करना है, तो यहाँ से आपको समझना, देखो यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये माइनस भी और ये माइनस भी, क्योंकि किसी भी संख्या को उसके आगे देखा जाता है चिन्ह को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस भी और माइनस भी क्या होगा, ये प्लस माइनस भी कट जाएगा। अब ए और ए दोनों प्लस में जुटेगा तो क्या होगा, 2a होगा, बराबर 60 यहाँ प्लस में और 30 प्लस में, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब 2a बराबर क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। चलो हम यहाँ से a का मान निकालने के लिए, जो दो a का गुणांक 2 है, ये 2 गुणा वाला कहाँ जाएगा, भागा में, तो यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 90 बटा क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब 2 से ये कट जाएगा आपका 90 45 बार में, तो a का मान आपका आ गया 45 डिग्री। लेकिन हमको a का तो मान निकला, लेकिन b का भी मान निकालना है मेरे प्यारे साथियों। तो b का मान निकालने के लिए अब a का मान को समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक में रख करके आप b का मान बहुत ही आसान तरीका से निकाल सकते हो। तो लिखेंगे यहाँ पे a का मान, लिखेंगे a का मान समीकरण, a का मान समीकरण किस में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलो a का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 मेरा यहाँ पे देखो, देख लो, ठीक है, यहाँ पे देख लेना। समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर क्या है, 60 डिग्री है, सॉरी 30 डिग्री है। चलो अब a का मान कितना है, तो a का मान आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, a के पास क्या बैठेगा 45, माइनस b का b हो गया, और बराबर में क्या है, तो बराबर में आपका 30 डिग्री है। चलो यहाँ से अब एक साइड आपको काम क्या करना है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है आपको, अंक वाला को अंक तरफ, तो यहाँ पे माइनस बी का बी रहेगा, बराबर में 30 का 30 हो गया, और ये जो प्लस वाला ही है ना, ये प्लस वाला 45, जब ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 45 डिग्री, ठीक है। अब जब 30 में से 45 घटेगा, ठीक है, 45 में से जब 30 घटेगा तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपको माइनस में 15, क्योंकि देखो यहाँ पे 45 जो माइनस में है ये बड़ा है और 30 छोटा है, तो माइनस वाला बड़ा है तो घटेगा, तो बचेगा माइनस 15 डिग्री, ठीक है। चलो यहाँ से देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी का मान हो गया आपका 15 डिग्री और ए का मान आपका हो गया 45 डिग्री, जो बहुत ही आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक तो देख के जाना मेरे प्यारे साथियों, आपका जो भी डाउट होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपके एग्जाम में पक्का है कि एक ना क्वेश्चन आएगा तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड का भी सॉल्व हो गया। अब देखो थर्ड नंबर में क्या करना है समझना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है तथा कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको ही बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो करना क्या है आपको, तो जब यहाँ साइन के रूप में दिया है तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए। तो साइन देखो यहाँ पे जो साइन यहाँ पे होता है ना, साइन 30 डिग्री का मान, जैसे देखो यहाँ पे साइन 0 का 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे मेरा 1/2 के पास क्या बैठेगा, तो साइन यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी का b, और 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखो साइन साइन आपको कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे a माइनस बी और बराबर क्या है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हो गया a माइनस बी बराबर क्या हो गया आपका 30 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो सेम तरीका यहाँ पे कर लेना, तो सेम यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इसका नाम रख दो पहले समीकरण 1, ताकि आपको क्लियर रहे कि ये समीकरण 1 है और आगे हम सॉल्व करेंगे समीकरण 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस हो गया a प्लस बी का b। अब कॉस कितना डिग्री का मान, क्योंकि कॉस के रूप में तो कॉस सी का मान बैठाना है, ठीक है। तो कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे देखो कॉस जो होता है ना, कॉस आपका 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, क्या होगा कॉस 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से एक काम कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी और बराबर में क्या है, तो बराबर में 60 डिग्री का 60 डिग्री। चलो इसका नाम रख दो समीकरण 2। तो समीकरण 2 हो गया। अब आपको यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 से हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने फाइनली यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से आपको समझा दिया हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरा थर्ड तक तो मैं आपको समझा दिया। 4 नंबर में आपको सेम तरीका से ऐसे ही कर लेना है, 5 नंबर भी सेम है। तो आप यहाँ पे बेसिकली बहुत ही आसान तरीका से ये 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और 5 क्वेश्चन के माध्यम से अगर आपके एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो मेरा पक्का 100% गारंटी कि आप इसको छोड़ के नहीं आ पाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो वीडियो को अंत तक देख के जाना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर भी करना और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।